मीठे बाबा बहुत सावधानी दे रहे हैं कि हम जो देवता बनने का लक्ष्य रखने वाले हैं, हमें कोई भी ऐसा आसुरी गुण अपने अंदर नहीं रखना है। बाबा कहते हैं कि हमें सदा मुख से रतन निकालने हैं। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये सब आसुरी गुण हैं जो हम में नहीं होने चाहिए। हम बाबा की मुरली सुन लेते हैं, पर सारे दिन में क्या किसी को दुख नहीं दिया, किसी की ग्लानि नहीं की? हाँ, नहीं की। पता भी नहीं चलता है ना कितनी ग्लानि करते हैं। दुख देना भी पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम देह अभिमान में होते हैं तो दुविधा रहती है। दुविधा माना कन्फ्यूशन। गुण अवगुण में भी कन्फ्यूशन रहता है, क्योंकि दुनिया में तो क्रोध भी राइट क्रोध है ना। कहेंगे यहाँ आपने गुस्सा किया तो गलत किया, लेकिन यहाँ अगर गुस्सा नहीं किया तो गलत किया। इस बात पे तो गुस्सा करना ही था। होता है कि नहीं? मैं एक सभा में एक बार क्लास करा रही थी, तो उनको मैंने पूछा क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? तो कहते बिल्कुल बुरा है, कोई अच्छी बात थोड़ी है क्रोध करना। फिर मैंने कहा कोई देश पर हमला कर रहा है, उस पर क्रोध करना? कहते उस पर तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो इतना तो दुश्मन है, दुश्मन पर तो करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कोई अपने पर हमला कर रहा है, तो कहते हाँ उस पर भी करना पड़ेगा। फिर है ना, तो इस प्रकार से अब देखो कि वैसे तो क्रोध बुरा है, वैसे तो दुनिया में सभी कहेंगे कि ग्लानि करना बुरा है। कौन कहता है कि ग्लानि होनी चाहिए या कौन कहता है क्रोध करना चाहिए? ये अवगुण है, ये सबको पता है। लेकिन पता होते हुए भी क्यों पता नहीं है? क्यों वो कर्म बार बार होते हैं? क्योंकि जब देह अभिमान में होते हैं तो दुविधा रहती है, राइट और रॉन्ग में पड़ जाते हैं। तो रॉन्ग बात पर तो कोई अवगुण व्यक्त किया तो राइट हो जाता है ना। जब बात रॉन्ग है, व्यक्ति का व्यवहार रॉन्ग है, तो अवगुण राइट हो गया। और जब व्यक्ति का व्यवहार राइट है, बात राइट है, तब अवगुण से चले तो वह अवगुण रॉन्ग है ना। मान लो अब बाबा कहते ग्लानि नहीं करो, लेकिन जब कोई ग्लानि करता है तो ये थोड़ी सोचता है मैं ग्लानि कर रहा हूँ। क्या कहता है? मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब जो जैसा है वैसा ही बोलेंगे ना, अब झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। जो बात जैसी है वैसा ही बोलेंगे। मुझे एक ने कहा चोर को चोर ही बोलेंगे ना। हाँ, या जो है ना, जो जैसा है वैसा ही बोलेंगे। अब उसको क्या कहेंगे? तो ये जो ग्लानि की सब्जेक्ट है, ग्लानि तो समझते ही नहीं। ग्लानि समझते तो करते थोड़ी। कहेंगे ये तो हम है ना अपना अनुभव बताते हैं, दूसरे को बताते हैं कि ये फला ऐसा है, तो उसको भी जैसे उसका भी कल्याण करते हैं। हम कोई ग्लानि थोड़ी करते हैं। हर ग्लानि का कर्म कैसे होता है? कल्याण के चोले में होता है, कि हम तो उनको भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये फला ऐसा है, इससे दूर रहना या इससे सतर्क रहना या इनके साथ सावधान होकर चलना। तो बाबा कहते हैं ये जो सारा खेल है,
ये क्या है? जब अंदर दुविधा रहती है। दुविधा माना जब देह अभिमान होता है तो विकारों में भी, अवगुण में भी राइट और रॉन्ग होता है। इस जगह पर अवगुण राइट है, इस जगह पे रॉन्ग है। हम भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष क्या सीखते आए हैं? ये सीखते आए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरा है, लेकिन कब बुरा है, किसके लिए बुरा है, वो समझना है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ। अभी पीछे एक बहन आई थी, तो कहती कि जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज भी गई, है ना, तो माता पिता रोज़ आने के बाद किसी भाई से बात तो नहीं करते हो, किसी से बातचीत तो नहीं होती है, तुम्हें लड़कों से दूर रहना है, तुम्हें किसी से मिलना नहीं है, तुम्हारा किसी से संग नहीं होना चाहिए। ऐसे रोज़ 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 मेरी ट्रेनिंग होती। और अभी जब मैं 25 वर्ष की हो गई हूँ, अभी मैं नौकरी आदि करती हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे बिठा कर पूछती है कि और कोई है आपके जीवन में तो हमें बता दो, हम उनसे शादी करा देंगे, क्योंकि अभी कोई मिलना बहुत मुश्किल है, अरेंज मैरिज बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैंने अपनी माँ को ऐसे देखा, तो कहती ऐसे क्या देख रही हो, इतनी भी समझदार नहीं हो क्या? ऑफिस आदि में कोई तो मिल जाना चाहिए, किसी के साथ तो उठना बैठना होगा, संग होगा। तो मैं खाना खा रही थी, मैंने तो अपनी प्लेट उठाई और मैं अंदर चली गई। कहती कि मैं तो किसी से बात भी नहीं करती, मैं इतनी रूड हूँ कि मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता, मेरे ऐसी पर्सनालिटी बनी हुई है। और अभी अचानक ये कहते हैं कि आपके जीवन में कोई होना चाहिए, अभी तक आपको अक्ल नहीं थी क्या, किसी को ढूंढ लेते, है ना। तो कहते कि कल तक तो वही बात इतनी बुरी थी और आज कहते हैं कि ये तुम्हारा अवगुण है कि तुमने किसी को ढूंढा नहीं। तो आप विचार करो कि मनुष्य को कितना कंफ्यूज करता है। और बाबा हमें कहते हैं ये दुविधा ये भक्ति मार्ग में चली आती है ना। छोटा बच्चा होगा तो कहेंगे कि काम विकार बुरा है, ये बुरा है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो उसको कहेंगे अरे तुम कामी नहीं हो, तुम्हारी क्या जीवन है ना, तुम्हारे जीवन में तो कुछ होना चाहिए, तुम में कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम नॉर्मल नहीं हो, है ना। कामी कैसे नहीं हो, नॉर्मल माना तो कामी होता है। तो इस प्रकार से ये जो चलता है ना। फिर आप देखो कि जब कोई आत्मा है ना, कोई अगर मान लो कोई क्रोध करता है ना, तो अब अगर वो क्रोध करने वाला पावरफुल है, अगर वो क्रोध करने वाला बड़ी पोजीशन में बैठा है, माता पिता के रोल में है, बड़े रोल में है, तो उसका क्रोध करना राइट है। और अगर वो छोटा है तो फिर उसका क्रोध करना क्रोध है। तो इस प्रकार से आप देखो कि कई बातों में हमें दुविधा सिखाई जाती है ना। क्रोध भी सही और गलत होता है, चोरी भी सही और गलत होती है ना। या आप काम विकार को भी देखो तो एक एज में सही, इसके लिए सही, उसके लिए ना सही, इस प्रकार से चलता है। तो या देह अभिमान भी आप देखो कि जब आप कुछ नहीं है तो देह अभिमान दिखाएं, है ना। कोई जीवन में प्राप्ति नहीं, ऊपर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आपके पास, तो फिर देह अभिमान में रहेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनकी क्या अकड़ है, किस बात से इतना देह अभिमान रखते हैं। लेकिन जब सब कुछ आ जाता है तो कहेंगे देह अभिमान तो होगा ही ना, अब इतना कुछ है तो ईगो तो रहेगी ही। तो ये सारी बातें चलती हैं। ग्लानि की भी बात ऐसी है कि अगर कोई बड़ा ग्लानि करे ना, कोई अगर जैसे माता पिता बच्चे की ग्लानि करते हैं, या आप देखना कोई बुज़ुर्ग होंगे वो किसी की कंप्लेंट कर देते हैं, कुछ करते हैं, तो सीधा क्या कहा जाएगा कि लॉ भी उनका फेवर करता है ना। कहेंगे कि बुज़ुर्गों की कंप्लेंट को सुनना पड़ता है क्योंकि वो पीड़ित हैं और जो पीड़ा देने वाला है वो ज़रूर छोटा या जवान होगा। मुझे याद है एक भाई मुझे सुनाते थे, कहते हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ
पड़ोस में एक बुज़ुर्ग रहते हैं, कपल हैं बुज़ुर्ग, तो कहते हैं वो किसी भी बात में कंप्लेंट लगा देते हैं, है ना। लोकल अथॉरिटी को फ़ोन करेंगे, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी बात होगी और लोकल अथॉरिटी को फ़ोन कर देंगे और फिर वो भी उनका साथ देते हैं और हमें बहुत हैरेसमेंट होती है। लेकिन हर कोई कहता है आपको क्या हैरेसमेंट है, आप तो जवान हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, उनको हैरेसमेंट है ना। तो क्या है कि हर समय ये बात चलती है कि ग्लानि करने वाला या दुख देने वाला अगर बड़ी उम्र का है, बड़े पद वाला है तो वो राइट है, और अगर छोटा है, छोटे पद वाला है तो फिर उसका ग्लानि करना, दुख देना रॉन्ग है। लेकिन ये जो दुविधा है ये चलती आई भक्ति मार्ग में, इसीलिए तो मनुष्य आज भी क्या चाहता है, आज भी मनुष्य अवगुण को नहीं छोड़ना चाहता। आज मनुष्य ये चाहता है कि मैं ऐसी पोजीशन में बैठ जाऊं जहां मेरा अवगुण अवगुण की तरह दिखाई न दे, है ना। और बाबा ने भी कहा ना कि भाई भाई को बोल नहीं सकता। आप किसी को कोई ऐसे चलन भी चलते हैं तो ऐसी उनकी साख होती है कि उनको बोलने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन भगवान है, बाप है, तो वो तो सबको सुनाते हैं, सबको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे, है ना, हर एक बाबा के सिवाय सब कौन है, बच्चे, स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते हैं हमें शिक्षाओं पर चलना है। और बाबा ने ये गुण अवगुण का जो दुविधा थी वो ख़त्म की। बाबा ने हमें क्लैरिटी दी कि गुण माना गुण, अवगुण माना अवगुण, है ना। राइटियस एंगर, राइटियस क्रिटिसिज्म ऐसी कोई चीज़ नहीं, है ना। यथार्थ ग्लानि, यथार्थ क्रोध ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि क्रोध माना क्रोध, किसी भी हालत में किया वो क्रोध ही है, किसी भी हालत में ग्लानि की वो ग्लानि ही है ना। इसीलिए हम बच्चों को एक तो अपने जीवन में धारणा करनी है कि कोई भी बात हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे किसी की ग्लानि नहीं करनी, मुझे किसी को दुख नहीं देना, है ना। मेरे मुख से सदा ज्ञान रतन निकले। और बाबा कहते हैं कोई अगर ग्लानि करता भी है, क्योंकि देखो जब कोई ग्लानि करता है ना तो जिसकी ग्लानि होती है उसको बदनाम कर देते हैं, है ना। श्रीमत सुनते हुए भी इतनी अक्ल नहीं चलती है कि जो ग्लानि करता है वो श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है ना। लेकिन श्रीमत सुनते हुए भी जो जो बात सुनाता है उसकी बातों में आ जाते हैं कि ये फला इतना बोल रहा है तो ज़रूर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन बोलने वाले में प्रॉब्लम होगी या जिनके बारे में बोला जा रहा है उनमें प्रॉब्लम होगी? बोलने वाले में प्रॉब्लम होगी ना। तो इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि ग्लानि करने वाला कैसे राइट हो गया और जो चुपचाप बैठा है वो कैसे रॉन्ग हो गया। क्या बाबा ने हमें ये श्रीमत दी है कि हम बैठकर ग्लानि करते रहें, है ना। तो बाबा कहते हैं, है ना, बाबा ने कभी किसी की ग्लानि की क्या? बाबा ने मुरली में कभी किसी का नाम लेकर किसी का अपमान किया क्या? कभी नहीं किया। बाबा तो सदा हर एक बच्चे को ऊपर उठाते हैं, उसकी कमी कमज़ोरियों को, है ना, ऊपर से आगे बढ़ने की उनको हिम्मत देखते हैं, प्रेरणा देते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कोई भूल हो गई, अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, है ना। तो और दूसरी बात है, बाबा कहते हैं अगर कोई भी ऐसी बात होती है मुझे बताओ। और बाबा की मुरली में सब कुछ आता है। बाबा मुरली में हर बच्चे को डायरेक्शन देते हैं, हर बच्चे को समझाने देते हैं। और सबसे बड़ी बात है अगर बच्चा मुरली से नहीं समझता तो क्या आपके कहने से समझ जाएगा? अगर आप उसको, है ना, अगर जो मुरली से नहीं समझता तो क्या आपके कहने से समझ जाएगा? आपके कहने से तो नहीं समझेगा। कहने से समझना माना कोई आपकी ग्लानि करने से, दुख देने से तो नहीं समझेगा। अब इसमें कुछ एक बातें समझने की हैं। पहली चीज़ ये है कि ग्लानि ना हो, दुख ना हो, ये बात सोचने से कोई हम इन बातों से छूट नहीं जाएंगे। हमारे अंदर जो दुविधा है ना उसको हमें ख़त्म करना है। और क्लैरिटी कैसे आती है? मैं कौन, मैं किसका, मेरा लक्ष्य क्या है। सारे दिन ये तीन बातें
अपने अंदर घोटनी है। जब हम पर चिंतन करते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, तो दुविधा रहती है, गुण अवगुण का अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम स्वचिंतन करते हैं ना, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा बाबा कौन है, मैं किसका हूँ, तो और जब हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ क्या वो मेरे लक्ष्य के अनुकूल है, क्या वो बाबा की श्रीमत है, तब हमें समझ आता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। और जहाँ हम दूसरे को देख के कर्म करते हैं कि फला ऐसा करता है तो फिर क्या संकल्प चलते हैं, अब फला ऐसा करता है तो क्या करें, ऐसे में तो यही करेंगे ना, है ना। देखो, मुझे एक माता कहती थी, जब मैं सोचती हूँ कि मेरी सास इतनी मेरी ग्लानि करती है तो कभी कभी दिल में आता है मैं भी क्या ही करूँ, अब मेरे पास भी उसकी ग्लानि करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने उसको पूछा, आपकी सास को सतयुग जाना है क्या, देवता बनना है? तो कहती वो तो या देवता क्या, इंसान तो बन नहीं पा रही है। तो मैंने कहा विचार करो, जिन कर्मों के लिए आप कह रहे हो कि वो देवता क्या इंसान तो बन नहीं पा रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि उनको देख मैं भी ऐसे ही कर्म करूं जो कल कोई आपको भी देख कर कहे कि ये देवता क्या, ये तो इंसान भी बनने लायक नहीं, है ना। तो विचार करो, जब हम मनुष्य को देखते हैं ना, मनुष्य जो देहाभिमान में उल्टे कर्म करता रहता है, जब हम उस मनुष्य को देखने लगते हैं, और जो बाबा ने कहा कि अपने लक्ष्य को देखो, बाप को देखो, जब वो भूल जाते हैं तो उस मनुष्य का अवगुण हमारा अवगुण बहुत इजीली बन जाता है ना। किसी भी मनुष्य को देखे, चाहे वो मनुष्य हमारे प्रति कुछ कर रहा हो या वो मनुष्य का संग भी कर रहे हैं, आज बाबा ने कहा ना, छी मनुष्यों का संग भी नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसे संग में रहते हैं तो संग के प्रभाव में हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब रंग लग गया और कब हम भी वही भाषा बोलने लगे हैं, वही कर्म करने लगे हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से कभी अपनी चेकिंग करेंगे, है ना, मैंने एक समय पर मैंने देखा कि जब कोई बात हो जाती है तो पता नहीं चलता, आप भी है ना किसी संग में पड़ जाते हैं तो उस संग के चक्कर में आपके भी संकल्प चलने लगे, आप भी बोलने लगे, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत धीरे धीरे माया प्रवेश करती है। पर एक दिन आप रुक कर बैठ कर सोचो, क्या ये वो भाषा है जो मुझे बाबा ने सिखाई है, क्या ये वो संकल्प है जो मुझे बाबा ने दिए हैं? तो आपको लगता है नहीं, मैं किन चक्करों में पड़ गया, मैं किसके संग के रंग में आ गया। तो फिर बैठकर अपने आप को देखना पड़ता है कि नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा बाबा कौन है, मुझे बाबा क्या श्रीमत देते हैं, और मुझे उस पर चलना है। क्योंकि कोई वर्षा ले ना ले, किसी को वर्षा दिलाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन मुझे अपना वर्षा लेना है, मुझे अपनी तकदीर बनानी है। तो जब आप इस बात को बहुत घोटते हैं ना, तब अंदर ये क्लैरिटी आती है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि कर्म जो है वो कॉन्शियसनेस के बीज से आता है। कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं? स्मृति, मैं कौन, मैं किसका, और मेरा लक्ष्य क्या है। जब ये तीन बातें क्लियर होती है ना, तो मुझे क्या करना है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ये तीन बातों में देहाभिमान के वश, मैं कौन, मैं किसका, मेरा लक्ष्य क्या है, ज्ञान के हिसाब से क्लियर नहीं है, अंदर उसमें कन्फ्यूजन है, तो फिर क्या होता, मुझे क्या करना है उसमें भी कन्फ्यूजन होता। फिर हम चाहेंगे कर्म करना, लेकिन हम करेंगे क्या? सिर्फ रिएक्शन। अगर आप ध्यान दें, आज संसार में मनुष्य के 90% कर्म एक्शंस नहीं, रिएक्शंस होते हैं। कर्म उसे कहा जाता है जो सोच समझ कर किया जाए। हम सोच समझ कर कोई कर्म नहीं कर रहे, हमारे 90% कर्म रिएक्शंस होते हैं।
आज अगर आप ध्यान दें, किसी ने उल्टा बोला, आपने उल्टा बोल दिया, किसी ने प्यार से बोला, आपने प्यार से बोल दिया। अरे हम कोई साउंडिंग बोर्ड थोड़ी है कि जिसने जो दिया हमने उसको वापस कर दिया। तो बाबा हमें कहते हैं तुम कर्म करता हो, तुम कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मालिक आत्मा हो। तुम्हें हर कर्म सोच समझ कर करना है, त्रिकालदर्शी होकर करना है। ये कर्म जो मैं करता हूँ ये मेरा क्या भाग्य बनाएगा, मेरा क्या संस्कार बनाएगा, उस कर्म को हमें सोच समझ कर करना है। और ये तब होगा जब मुझे मेरा लक्ष्य, मेरा बाबा याद रहे। वरना क्या होता है, संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन संग का रंग क्यों लगता है? क्योंकि हम संग के बिना बैठे हैं ना, बाबा और लक्ष्य बुद्धि में नहीं है, तो इसीलिए मन बुद्धि में किसी का भी प्रभाव पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें अपनी अवस्था को अच्छा रखना है, इतनी क्लैरिटी रखनी है कि मुझे बाबा जो श्रीमत देते हैं, मुझे जो बाबा कर्म सिखलाते हैं, जो कर्म मुझे देवताई बनाएंगे वो कर्म मुझे करने। हर कर्म करने से पहले पूछो, ये कर्म, ये बोल, ये संकल्प क्या देवताई संकल्प है, क्या ये दैवी गुण संपन्न है? और जब ऐसे समझेंगे तो हमसे ऐसे कर्म नहीं होंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी होकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो, है ना। क्योंकि जब हम देही अभिमानी होते हैं, हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल इसमें देते हैं कि दो तार जोड़नी होती है ना, तो उसके बीच का रबड़ हटाना पड़ता है ना। दो तार से जोड़कर करंट पास हो, उसके लिए उसके बीच का रबर हटाना पड़ता है। और हम जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं, जब हम लक्ष्मी नारायण के चित्र के सम्मुख बैठते हैं, तो क्यों उनके गुण हमारे गुण नहीं बनते? क्योंकि हम देही अभिमानी होकर नहीं बैठते, है ना। मुझे याद है एक माता होती थी, तो उसके बगल में सेंटर होता था ना। 50 वर्ष आप विचार करो, वो माता सेंटर के बगल में रही। और जब उसकी आयु 70 वर्ष की थी, तो वो एक बार, है ना, यहाँ आई थी मेरे पास। तो मुझे कहती 50 वर्ष हमारे बगल में सेंटर था, पर हम कभी गए नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं गए, क्या सोचकर नहीं गए? तो मुझे कहती मैंने हमेशा सोचा भाई हम गृहस्थी है, हमें घर परिवार संभालना है, हमें कोई इनके चक्करों में नहीं पड़ना। तो मैंने कहा उनको कि देखो 50 वर्ष आप क्या से क्या बन जाते, लेकिन जब भी आपने उस तरफ देखा तो क्या सोचा, है ना, मेरे को इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे गृहस्थी बनकर रहना, मुझे ऐसा रहना। तो इन संकल्पों, देखो संकल्प या देह अभिमान कैसा होता है, बगल में सेंटर है। आप विचार करो उसने क्या नहीं देखा होगा, चाल चलन देखी होगी, उनका उठना बैठना देखा होगा, कितनी अच्छी चीज़ें देखी होंगी, प्रोग्राम्स देखे होंगे, मनुष्यों की जीवन बदलते देखी होगी, लेकिन कभी संग का रंग नहीं लगा। क्यों? देह अभिमान। देह अभिमान ऐसा होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होने देता। आप देखना कई बार किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के संग में रह रहे हैं, लेकिन देह अभिमान है तो उस आत्मा से एक भी गुण नहीं उठा पाते, है ना। मेरे को ज़्यादा आता है, मैं राइट हूँ, मुझे इनसे कुछ सीखना नहीं, है ना। या सोचते भी नहीं है, देह अभिमान में इतना रहते हैं कि उस तरफ बुद्धि ही नहीं जाती कि ये क्या कर रहे हैं, इनको देखें भी, वो देखने के लिए भी दिल खुली नहीं होती। तो हम गुण क्यों नहीं उठा पाते? क्यों? बाबा कहते हैं एक चित्र से भी तुम चरित्र निर्माण कर सकते हो। बाबा को थोड़ी देर बुद्धि से देखेंगे तो बाबा की शांति, प्रेम, सुख हमारे अंदर समा जाएगा। लेकिन तार तो तब जुड़ेगी ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र तो तब होगा ना, जब हम
अपना देहाभिमान छोड़कर बैठेंगे, मैं फला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए ये नहीं है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मेरे लिए इतना ही राइट है, मेरी तो यही हद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हम अपनी हद खुद डिसाइड करते हैं। बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा जो देही अभिमानी होकर मेरे को देखे, मेरे को सुने, मेरी श्रीमत पर चले, वो नंबर 1 देवता बन सकता है। लेकिन बनते क्यों नहीं है? बाबा को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, लेकिन देह अभिमान में करते हैं। देह को भूल कर, सरेंडर बुद्धि होकर नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा बाबा है, जैसे मेरा बाबा है वैसे मैं, यही मेरा देवताई स्वरूप है, मैं यही थी, यही बनने वाली हूँ। उस आधार से नहीं देखते। तो बाबा कहते इतना हमें अपने देवताई स्वरूप को हमें देही अभिमानी स्थिति में देखना है, बाबा की याद में रहना है कि हमारे अंदर गुण धारण होते रहे, और फिर बाबा के संग का रंग ऐसा लगे कि कोई कैसा भी हो, कितने भी उनके है ना रिएक्शन मोड में वो हो, कैसे भी वो कर्म करते हो, उनके संग का रंग हमें ना लगे, हमें कोई प्रभाव ना हो, हम किसी को दुख देने के, ग्लानि करने के कर्म ना करें। तो बाबा ये हमें बताते हैं, है ना। और ग्लानि हम क्यों करते हैं, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। जो कुछ नहीं करते वो ग्लानि करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो ग्लानि करते। ग्लानि बहुत सहज विधि है, दूसरे को छोटा कर दो तो हम ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं ना। किसी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बड़प्पन का कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी को छोटा कर देने से ऑटोमेटिक आप बड़े हो जाते हैं कि नहीं। स्कूल में करते थे ना, लाइन खींच दी कागज़ पर, आप कहें इसको बिना छुए छोटा कर दो, तो क्या करो, उसके आगे एक बड़ी लाइन बना दो, आप ही छोटी हो गई वो। तो इसीलिए किसी को छोटा कर दिया तो खुद बड़े हो जाते हैं। ग्लानि करना बहुत सहज होता है, ये ऐसा है, वो वैसा है ना, हम तो भाई ऐसे नहीं हैं, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, ऐसे करके हाथ झाड़ेंगे और आराम से उठेंगे और है ना अपनी ईगो को बूस्ट कर लिया और चलते बनेंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें इन बातों को समझना है कि ग्लानि करना, दुख देना, ये सब आसुरी गुण है। अब बाबा हमें कहते हैं दुख मत दो। दुख से वाणी से नहीं देते, दुख बहुत प्रकार से देते हैं, है ना। मनुष्य की वृत्ति, दृष्टि भी दुख देती है। हम रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करके भी मनुष्य को दुख का रास्ता दिखाते हैं, है ना। हम जब अपने जीवन में ठीक नहीं चलते तो दूसरे के लिए भी रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं, और हम अपनी मैनर्स से दुख देते हैं, हम अपनी चाल चलन से दुख देते हैं, हम अपनी विकारी जीवन का प्रभाव किसी पर डालते हैं, किसी को लोभ लालच विकारों में फंसाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, वो भी दुख देना हो गया ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास जो है वो वही देगा, है ना। अब मैं एक बात कई बार सुनाती हूँ, मुझे ये बात कभी भूलती नहीं है। एक माता को, मैं एक बार मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी, मैंने देखा एक माता अपनी बेटी को लेकर बैठी थी। बेटी को ऐसे ब्रेसेस लगे हुए थे दांतों में, तो उसके दांत ऊपर नीचे होते तो सेट करते ना, तो वो ब्रेसेस लगे थे। तो माता अपनी बेटी को पूरे 1 घंटे मेरे सामने बैठ के अपनी बेटी को, हीरोइन बनेगी, ब्रेसेस नहीं लगाएगी, कल ऐसी हो जाएगी कोई शक्ल नहीं देखेगा, कोई शादी करके लेकर जाएगा, दूसरे दिन वापस कर देगा, क्या समझती है पता नहीं, लगता है बहुत सुंदर है ना, ये ऐसी बंदर की बंदर है जो कोई ना कोई देखे भी ना। इस प्रकार वो बोलती चली जाए, बोलती चली जाए, और वो जो कन्या थी वो इस तरफ देखे, उस तरफ देखे, उसको इतनी लज्जा आए कि कौन सुन रहे हैं, कौन ये बातें हमारे ध्यान दे रहे हैं,
और वो बिल्कुल शर्मिंदा होकर सर नीचे करके बैठी है। और जब वो सारी बात हो गई, मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये जो बहन है, ये कभी भी इसके दांत ठीक हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन ये आत्मा कभी अपने बारे में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर सकती, है ना। इसको कैसे आपने बुद्धि में, शरीर में फंसा दिया, है ना, कि दांत ऐसे होंगे तभी ठीक होगा। तो आप देखो हम कितने प्रकार से मनुष्य को हम कैसे कैसे पिंजड़ों में फंसाते हैं। देह अभिमान के पिंजड़े में, विकारों के पिंजड़े में। कई बार शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, विकार में नहीं गए तो कुछ नहीं हुआ, जीवन में, है ना, कोई प्राप्ति ही नहीं है तुम्हारी अगर तुम्हारी जीवन विकारी नहीं बने। तो ये सारे जो विकारों में हम फंसाते हैं मनुष्य को, ये सब दुख देने का बीज बोया। तो बाबा हमें कहते हैं किसी भी प्रकार का हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें आत्मा को स्वमान में स्थित करना है, हमें आत्मा को गुणों का रास्ता दिखाना है, पवित्रता का रास्ता दिखाना है। हमें किसी आत्मा को विकारों की दलदल में नहीं फंसाना, क्योंकि विकार एक दलदल है। मनुष्य सोचता है थोड़ा सा ये विकार की पूर्ति हो जाएगी ना, सुख ही सुख है, लेकिन वो पूर्ति कभी नहीं होती। विकार एंडलेस होते हैं, और जैसे जैसे विकारी बनते जाते हैं तो और ही आत्मा की स्थिति गिरती जाती है, और समझते हैं हम सुखी होंगे और दुखी 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 होते जाते। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए। अब पहले तो हम सोचते थे कि रतन माना किसी को मीठे शब्द बोल दें, किसी को हिम्मत दिलाने वाले, खुशी दिलाने वाले, उदासी से हटाने वाले शब्द बोल दें। लेकिन ज्ञान रतन क्या होते हैं ये हमें अभी समझ में आता है। हर आत्मा को उसका परिचय उसके बाप के परिचय में स्थित करना, हर आत्मा को उसकी पहचान देना, उसके गुणों के प्रति, उसकी शक्तियों के प्रति सचेत करना, है ना। आत्माएं जो विकारों की दलदल में फंसी हुई हैं, जो देह और देह के संबंध और देह के भान और कितनी सारी जंजीरों में फंसी हुई हैं, इन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना कि आप कौन हो, आप किसके हो, आपका लक्ष्य क्या है। तो ये जो स्मृति दिलाना, स्वमान में स्थित करना हर आत्मा को, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा के अपने गुण हैं, अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन हर आत्मा जब, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, तो हम ऐसे वायुमंडल में रहते हैं जहाँ पर हमें हमेशा बताया जाता है कि आपके अंदर जो भी कुछ है वो रॉन्ग है, और जो भी कुछ नहीं है वो होना चाहिए था। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसमें कोई गुण ही नहीं है या सिर्फ अवगुण भरे, लेकिन आप हमेशा उस माहौल में रहेंगे जहाँ आपके गुण की कदर नहीं होगी और आपका अवगुण बहुत उसमें पॉइंट आउट किया जाएगा। लेकिन बाबा हमें बार बार ये स्वमान दिलाते हैं कि नहीं बच्चे, तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, कितने गुण हैं। और बाबा कहते हैं हर आत्मा को, उस दिल शिकस्त या हिम्मत हारी हुई आत्मा को, या विकारों की दलदल में फंसी हुई आत्मा को लक्ष्य का परिचय देना, बाप का परिचय देना, अपनी गुण शक्तियों का परिचय देना, ये हमारा काम है। और विचार करो, हमारा मन वाणी अगर ग्लानि जैसा कर्म करते हैं, किसी को दुख देने का कर्म करते हैं, तो ऐसी बुद्धि में, ऐसे मन में किसी आत्मा को ज्ञान रतन देकर, झोली भरकर उसको स्वमान में स्थित करने के लिए तो संकल्प ही नहीं आएंगे, या वो मुख उस प्रकार से खुलेगा ही नहीं। क्योंकि संस्कार भी तो कोई चीज़ है, जो करता है वो वही बन जाता है, वो वही कर सकता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा ने जो श्रीमत दी, मुझे बाबा को देखना है, मुझे लक्ष्य को देखना है, और मुझे श्रीमत पर चलना है। अच्छा, ओम शांति।